फ़लस्तीन पर इस्राएली हमले और भुट्टो और साथ में कर्नल कज़ाफ़ी, इनकी क्या स्टोरी है। सूरत हाल आज आपके सामने रखेंगे। ये दो शख्सियत अलग हैं जनाब, और फ़लस्तीन के मामले अलग हैं। सबसे पहले ये मैं आपको ये बता दूं कि मुस्लिम दुनिया खामोश क्यों है। गुज़श्ता एक साल से हज़ारों फ़लस्तीनियों का कत्ले आम हो रहा है, मगर इसके ख़िलाफ़ मुस्लिम दुनिया और इज्तमाही तौर पर कोई भी रद्द अमल सामने नहीं आया। ये यहाँ तक बात को हम रोकते हैं। इससे पहले आपको जो मैंने शख्सियत के बारे में बताया है, ये इनके कर्नल कज़ाफ़ी और साथ में भुट्टो साहब के बारे में, इनकी शख्सियत को क्या लॉस हुआ, इनका ताल्लुक़ फ़लस्तीनी हमलों से क्या है, क्योंकि ये तो दुनिया से रुखसत हो गए। मैं और आप इस टाइम पे मौजूद हैं। आखिर इनके साथ इनकी कड़ियाँ क्यों जुड़ रही हैं। आज की वीडियो आपके लिए बड़ी अहम है। अगर आप कुछ सियासी जितनी भी हिस्ट्री जानने का शौक़ रखते हैं या फिर इससे जितना भी लगाव रखते हैं, तो आज कुछ आपको वीडियो में समझ आएगा। ये बहुत बड़ी अहम खबरें आपको शायद ही किसी सोशल मीडिया पे मिली हों। तो मुअम्मर कज़ाफ़ी के बारे में बात करते हैं जनाब। इनकी जो पैदाइश है 7 जून 1942 में हुई थी और वफ़ात जो है 20 अक्टूबर 2011 को हुई थी। जनरल कज़ाफ़ी के नाम से भी इनको जाना जाता है। 1969 से 2011 तक लीबिया के रहनुमा भी रह चुके हैं। तो इनके बारे में आपने ज़िंदगी इनकी पढ़ी और इनके ख़िलाफ़ क्या हुआ था, किस तरह से मुल्कों ने या फिर काफ़ी जद्दोजहद की गई और इनके ख़िलाफ़ खड़े हो गए थे लोग और इनको दुनिया से रुखसत कर दिया गया था। पर ये लीबिया में, ये लीबिया के ही सदर रह चुके हैं। लीबिया में आज भी इनको माना जाता है और इनका काफ़ी रद्द अमल रहा है वहाँ पर। तो ये थी आज की कुछ कज़ाफ़ी के बारे में मालूमात। और इसके बाद हम बात करते हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की, जो कि पाकिस्तान में बहुत बड़े सियासत भी रह चुके हैं। सियासतदान इनकी, इनके सियासत के हवाले से भी जाने जाते हैं और अभी भी इनकी सियासत बची कुची चल रही है, जो कि इनके बाकी के लोग हैं। उनका किससे क्या ताल्लुक़ है, इसके बारे में मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि आज का टॉपिक वो मेरा नहीं है। तो बात करते हैं जनाब भुट्टो के हवाले से। मार्शल लॉ जो है 1977 के आम इंतखाबात में धांधलियों के सबब मुल्क में खाना जंगी की कैफियत सी पैदा हो गई थी और 5 जुलाई 1977 को जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक ने मार्शल लॉ नाफिज कर दिया था। और इसके बाद जो है भुट्टो साहब की गिरफ़्तारी हुई थी। और भुट्टो साहब की गिरफ़्तारी किस तरह से हुई? सितंबर 1977 में मिस्टर भुट्टो नवाब मोहम्मद अहमद ख़ान के कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार किए गए थे। और उसके बाद जो इनके जो शहादत का जो दिन था वो ये था 18 मार्च 1978 को हाई कोर्ट ने इन्हें सज़ाए मौत का हुक्म सुनाया था। और 6 फरवरी 1979 को सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फ़ैसले की तौसीक कर दी थी और 4 अप्रैल को इन्हें रावलपिंडी जेल में फांसी पर लटका दिया गया था। और सिंध में 4 अप्रैल इनकी शहादत के दिन को सूबे में आम तातील जो है ना मनाई जाती है और छुट्टी होती है उस दिन। और आपको पता होना चाहिए कि बेनज़ीर भुट्टो साहबा का भी जो कत्ल किया था या उनको शहीद किया गया था वो भी रावलपिंडी में ही किया गया था। तो ये जो दो इस टाइम पे शख्सियात हैं वो आपके सामने मैंने रख दिए। अब इनका ताल्लुक़ जो है फ़लस्तीन से क्यों जोड़ा जा रहा है, आखिर क्या वजह थी? आपको लगेगा कि इनके साथ जितनी भी तकलीफ़ पाकिस्तान के अंदर हुई या फिर कर्नल कज़ाफ़ी के साथ हुई, तो उनका ताल्लुक़ फ़लस्तीन के साथ क्यों है और इसराइल के साथ क्यों है? तो ये कुछ ऐसी खबर है, आप पाकिस्तान में रहते हैं या फिर बहुत सारी कुछ इस तरह की खबरें होती हैं कि वाज़े करके कोई ये नहीं बता सकता कि यार इसके पीछे क्या राज था, क्यों इनको तकलीफ़ें दी गई। और भुट्टो के बारे में और जनरल कज़ाफ़ी के बारे में मज़ीद आपको आगे जाके आपको डिटेल मिलेगी कि ये इनकी क्या सोच थी और फ़लस्तीन के मामलात इनसे क्यों जुड़ते हैं। जैसा कि आपको पता है कि जनाब गुज़श्ता एक साल से हज़ारों फ़लस्तीनियों का कत्ले आम हो रहा है, मगर इसके ख़िलाफ़ मुस्लिम दुनिया में इज्तमाही तौर पर कोई रद्द अमल अभी तक सामने नहीं आया। कत्ले आम के अलावा बड़े पैमाने पर फ़लस्तीनियों पर हमले करके शदीद ज़ख्मी कर दिया गया। और ये बात हमको अफसोसनाक नहीं है कि शहीद और शदीद ज़ख्मी होने वालों में सैकड़ों हज़ारों फ़लस्तीनियों और छोटे छोटे बच्चों को भी एक बड़ी तादाद है। मगर ये देखकर शायद अफसोस होता है कि मुस्लिम दुनिया सोई हुई है और इनकी तरफ से कोई भी रद्द अमल सामने नहीं आ रहा और इनकी तरफ से जो है ना कोई भी इस तरह की खबरें या फिर कोई इस तरह का बड़ा फोरम पर भी बात नहीं उठाई जा रही। तो अब भुट्टो साहब का क्या ताल्लुक़ बनता है फ़लस्तीन से, ये बात आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो, आपको शायद आपने हिस्ट्री नहीं पढ़ी होगी तो बहुत सारे लोगों को याद भी आते हैं। तो भुट्टो साहब आपको इस बात पे ज़रूर याद आएंगे और काश आप कहेंगे कि भुट्टो साहब इस टाइम पे भी मौजूद होते। तो उस टाइम भुट्टो साहब ने क्या रोल अदा किया था जब इस तरह के मामलात पहले हुए थे? तो जनाब इसराइल ने शाम पर जैसे ही हमला किया था तो गोलान की पहाड़ियों पर कब्ज़े के लिए तो इस वक्त पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे और भुट्टो ने इस सूरत हाल पर खामोश रहना मुनासिब नहीं समझा था और इन्होंने पाकिस्तान से जंगी जहाज़ों का एक ग्रुप शाम पहुंचाया था और वहां इन्होंने हमला आवर इसराइली जंगजुओं को जो है ना जहाज़ों
के ज़रिए हमले की और मजबूर कर दिया था कि वो फ़कत गोलान की पहाड़ियों से सारे मुल्क शाम के इस वक्त के सदर, उस टाइम जो मुल्क के जो शाम के सदर थे वो हाफिज़ उल असद भुट्टो थे और इसके बाद मदाहों में शामिल हो गए थे। उन्होंने भी आपस में एका कर लिया था, यानी कि शाम के सदर ने भी। तो इसी तरह से फ़कत हाफिज़ अल असद मगर भुट्टो के इस कारनामे की वजह से लीबिया के सरबराह कर्नल कज़ाफ़ी भी भुट्टो के चाहने वालों में शामिल हो गए थे। तो ये जो तीन ताकतें थी, यानी कि शाम के जो सदर थे और कर्नल कज़ाफ़ी और भुट्टो, तो इस तरह के भुट्टो ने इक़दाम किए थे जैसे इसराइल ने हमले किए थे गोलान की पहाड़ियों के ज़रिए। ठीक है जी, तो ये कुछ मामला आपको समझ में आ चुका होगा कि इनकी जो बची कुची ज़िंदगी थी, जो सियासी बहरान के साथ हुआ, जो जिस तरह से इनके ऊपर कत्ल के केस डाले गए और इस तरह से दुनिया से उनको रुखसत कर दिया गया, ये वजह आपको इस थोड़ी सी वीडियो में समझ आ चुकी होगी। मज़ीद आपके सामने कुछ और भी चीज़ें रखते हैं। वो ये है कि जनाब इसमें जैसे इन्होंने आपस में एका किया तो उसके बाद इसराइल को वापस जाना पड़ा और ये एका जो है बाकी आने वाले दिनों में जो इसराइल है उसको थोड़ा सा बुरा लगा और अब इसका नतीजा शायद हमारी आने वाली नस्लें या फिर आने वाले जो सियासतदान हैं वो इस टाइम पे भुगत रहे हैं। तो जनाब इसी तरह से जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में पाकिस्तान ने जो एटम बम बनाया था, इसमें कर्नल कज़ाफ़ी ने भी पाकिस्तान की बड़ी मदद की थी और इस मरले पर वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने लाहौर में इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस का इनकाद भी किया था। इस कॉन्फ्रेंस में अक्सर इस्लामी मुल्कों के सरबराह और शाह फैसल लीबिया के कर्नल कज़ाफ़ी समेत दीगर सरबराहान ने भी शिरकत की थी और कॉन्फ्रेंस में बांग्लादेश से मदऊ किए गए शेख मुजीबुर रहमान ने भी शिरकत की थी। शेख मुजीबुर रहमान जो कि बांग्लादेश के समझे जाते थे सदर, और इनके बारे में भी आपको पता है कि भुट्टो और इनके आपस में क्लैश हुए थे जिसकी बिना पर बांग्लादेश हमसे अलग हुआ था। अब नाम भुट्टो पर आता है, इसके पीछे भी बहुत बड़ी साजिशें होती हैं जो कि इसके और एक टॉपिक है, उस पर भी हम किसी दिन नज़रसानी करेंगे। तो जनाब मुजीबुर रहमान साहब ने भी शिरकत की थी और इसके बाद इस मरले पर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इस्लामी मुल्कों के सरबराहों से एक फ़ैसला कराया था। हालांकि इस वक्त अक्सर समंदरी इलाकों के तेल के ज़रिए जो है तेल के ज़ख़ायर, समंदरी इलाकों के तेल के ज़ख़ायर थे, मगर इसके रेट्स अमेरिका मुकर्रर करता था, यानी कि जो तेल जो उसकी कीमत थी अमेरिका वो मुकर्रर करता था। तो भुट्टो ने यह मसला उठाते हुए तजवीज़ दी कि तेल के ज़ख़ायर इस्लामी मुल्कों के रेट्स यानी कि इस्लामी मुल्क ख़ुद मुकर्रर करेंगे और बाद में इस फ़ैसले पर अमल किया गया था। और अमरीकी पहले ही पाकिस्तान की तरफ से एटम बम बनाने की वजह से जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ख़िलाफ़ थे और मगर इस फ़ैसले के बाद अमेरिका भुट्टो के और ख़िलाफ़ हो गया, मगर इस फ़ैसले ने भुट्टो के हौसले यानी कि बिल्कुल कमज़ोर नहीं किए। भुट्टो अपनी जगह पे अटका रहा और अपने फ़ैसले उन्होंने मनवाने की कोशिश की थी। इसके बाद जो ये एक इंतहाई वाक़या हुआ, सबसे पहले जो है सऊदी अरब के शाह फैसल का कत्ल वाक़या हुआ, यानी कि ये रूनुमा होने के बाद वाक़या जब से भुट्टो ने बहुत सारे इक़दाम किए और मुस्लिम ममालिक को एक पेज पर लाने की कोशिश की थी। तो इसी के साथ जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ जनाब वो शाह फैसल के कत्ल का वाक़या पेश आया था और फिर जल्द ही जनरल ज़िया की हुकूमत का अहकामात के तहत जो है भुट्टो को फांसी दे दी गई थी और इस सिलसिले में कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी हलकों की तरफ से ये इतलात भी सामने आई थी कि शाह फैसल का कत्ल और भुट्टो को दी गई फांसी अमेरिका के अहकामात के तहत हुई थी। ये बहुत सारे सीनियर लोग इसके बारे में जानते होंगे, जो जूनियर हैं आजकल का जो तबका इसके बारे में शायद ही जानता हो। तो किस तरह से इनकलाब लाने वाले लोग जो हैं, जो बड़ी बड़ी ताकतों को या फिर एक पेज पर आप कौमियत या फिर मजहबी तौर पे एक दूसरे को लेकर आते हैं और ताकत बनते हैं, तो किस तरह के लीडरों को नुकसान दिए जाते हैं। हो सकता है कि आपका फ़ैसला इमरान खान साहब की तरफ भी जा रहा हो कि इमरान खान साहब को भी इसी वजह से बंद किया होगा। हो सकता है कि मेरा मानना भी हो, आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू यही होगा कि जब भी किसी को एक पेज पर लाया जाता है तो उस टाइम जो है इस तरह के मामलात दरपेश आते हैं और सोच को सबसे पहले जब दुश्मन पढ़ लेता है तो फिर वो इरादे को तर्क करने की कोशिश करता है। इस तरह से आपके जहन में और भी बहुत सारी चीज़ें आ रही होंगी जो कि वो ये हैं कि आप आफिया सिद्दीकी के बारे में भी शायद इस तरह की भी सोच रखते होंगे, शायद यही नाम है, तो इनकी भी एक अलग स्टोरी है। तो जितने भी जीनियस लोग हैं इस टाइम पे इस तरह की खबरें देते हैं या फिर इस तरह से कुछ बहुत बड़ी जब वो एक पेज पर लाने की कोशिश करते हैं ताकतों को या कौमियत पर या मजहबी तौर पर, तो उनके साथ ये हाल होता है। भुट्टो की ज़िंदगी और कर्नल कज़ाफ़ी के बारे में आप जान चुके होंगे, शाह फैसल के कत्ल के बारे में जो कि सऊदी अरब के इस टाइम पे बादशाह थे, उनके बारे में भी आपको पता चल चुका होगा कि ये इनके मामलात क्या थे। तो आज की ये ख़बर, अब मैं भी आपको ये बता रहा हूँ जनाब, ये भी अथेंटिक इदारे से इस टाइम पे ख़बर है जो कि मैं आपको दे रहा हूँ, तो मेरे साथ भी शायद हो सकता है, खैर इतना मैं बड़ा नहीं हुआ कि अभी नज़र में नहीं आ सकते हम। चलें जी, मज़ीद आपके साथ ख़बर शेयर करते हैं।
जैसे भुट्टो को फांसी दी गई तो इसमें यही लोगों ने कहा जी अमेरिका के अहकामात के तहत ये कर्नल कज़ाफ़ी और हिंदुस्तान की इस वक्त तक के वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी के हवाले से भी ये अब बात सामने आई थी कि हिंदुस्तान के कुछ सहाफ़ी कराची आए हुए थे और वो भी कराची प्रेस क्लब आए थे और इस वक्त जो है क्लब के सदर अब्दुल हमीद छापरा थे। इन्होंने इन सहाफ़ियों को चाय वगैरह पिलाई और आओ भगत की और फिर प्रेस क्लब की तरफ से रात के डिनर की दावत भी दी गई थी। रात को इनकी सहाफ़ियों के साथ कराची प्रेस क्लब के अहदेदारों के अलावा जो है कई सीनियर सहाफ़ी भी शरीक थे और इनमें जो है डिनर में सबसे पहले कराची हिंदुस्तान के सहाफ़ियों के दरमियान कचहरी शुरू हुई थी और गपशप के दौरान पाकिस्तान के इस वक्त तक के सरबराह जुल्फ़िकार अली भुट्टो और कर्नल कज़ाफ़ी के ताल्लुकात के हवाले से बात निकली थी। तो हिंदुस्तान के एक सहाफ़ी ने कहा कि मैं आपको कर्नल कज़ाफ़ी और भुट्टो के हवाले से एक बात बताना चाहता हूँ और मुसलमान मुल्कों को कुछ सरबराहों के लिए जो है काफ़ी ताल्लुकात थे भुट्टो के जैसा कि, तो एक सहाफ़ी ये वाज़े करके बता रहे हैं, अंदर की खबर दे रहे हैं कि मैं आपको इन दो लोगों के बारे में बताना चाहता हूँ जो दो शख्सियत हैं। एक तरफ से जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे थे और दूसरी तरफ से कर्नल कज़ाफ़ी। अब एक सहाफ़ी का क्या रोल है? सहाफ़ी ख़बरों पर नज़र रखता है, दुनिया की हर एक चीज़ जानता है, कहीं ना कहीं अंदरूनी ख़बर भी आ जाती है किसी बड़े इदारे से, जैसे कि बहुत बड़ा इदारा होता है जो कि मुल्क को चलाने वाले होते हैं, तो वो दूसरे मुल्कों के बारे में क्या सोचते हैं। तो इसी तरह से जब इंडिया के सहाफ़ी जो है प्रेस क्लब में आए पाकिस्तान कराची के अंदर, तो उस टाइम जो एक सहाफ़ी अंदरूनी ख़बर दे रहा है। उस टाइम जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी हयात थे और कर्नल कज़ाफ़ी भी थे और शाह फैसल भी इस टाइम पे हयात थे, पर ये सहाफ़ी एक ख़बर दे रहे हैं आने वाले दिनों के लिए। हाँ, अगर कोई कच्चे लोग हैं वो ये समझते हैं कि शायद कोई ये बाबा है, कोई आने वाले दिनों की खबर दे रहा है, क्या हो रहा है पेशन गोइयों के हवाले से, पर एक सहाफ़ी सूरत हाल को देखता है फिर ख़बर देता है। तो इस इंडियन सहाफ़ी ने एक क्या ख़बर दी, तो जैसा कि इन्होंने ये कहा कि जी लीबिया, इन्होंने कहा कि एक बार मैं लीबिया गया तो कर्नल कज़ाफ़ी ने गाड़ी भेजकर मुझे अपने रिहाइश गाह पर बुलाया, यानी कि ये इंडियन सहाफ़ी कह रहे हैं। तो जिनमें इन्होंने मज़ीद आगे ये कहा कि इनके बंगले पर इनका ज़ाती मेहमान था और रात के डिनर से पहले तबादला ख्याल के दौरान मैंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जिक्र किया तो कर्नल कज़ाफ़ी ने कहा कि मैं आपको अहम मालूमात देता हूँ। ये कहकर वो अपने कमरे में गए और अपनी अलमारी से एक फ़ाइल निकाली और कमरे में आकर वो फ़ाइल मेरे हवाले की और कहा कि इस फ़ाइल में हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म इस फ़ाइल में हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी और एक लेटर भी है इनके बारे में, एक लेटर भी है जो इन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बारे में मुस्लिम मुल्कों के सरबराहों को लिखा था। कि हिंदुस्तानी सहाफ़ी ने एक लेटर पढ़ा जिसमें इंदिरा गांधी साहबा ने मुस्लिम ममालिक के सरबराहों से गुजारिश की थी कि जनरल ज़िया और भुट्टो को फांसी देना चाहते हैं, जबकि भुट्टो फ़कत मुस्लिम दुनिया में नहीं बल्कि सारी तीसरी दुनिया के हीरो भी है और इनकी जान बचाना हम सब का फ़र्ज़ है। अब ये अंदर की ख़बर और बहुत बड़ी ख़बर जो कि ख़तरे से खाली नहीं है, जो कि इस टाइम पे मैं भी आपको दे रहा हूँ, क्योंकि कुछ और मामला समझे जाते हैं। चलें मज़ीद आपको इसके ख़त के बारे में बताते हैं। और इस ख़त में मोहतरमा इंदिरा गांधी ने मुस्लिम ममालिक के सरबराहों से कहा कि वो सब जनरल ज़िया पर जो है दबाव डालें कि भुट्टो को फांसी ना दी जाए। इन्होंने कहा कि इस सिलसिले में वो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर मेरा बयान भी जारी हुआ तो जनरल ज़िया शायद इसी वक्त भुट्टो को फांसी पर लटका देंगे। किस्सा मुख्तसर के ये बात जो है फ़िलहाल यहाँ तक ख़त्म करने से पहले पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत से गुजारिश करूँगा कि फ़लस्तीनियों पर भी मुज़ालिम ख़त्म कराने के लिए इनको वही किरदार अदा करना पड़ेगा जिस तरह जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अपने तारीख़ी किरदार का अदा किया था। और पाकिस्तान के मौजूदा हुक्मरानों से अपील करता हूँ कि जनाब वो आगे आएँ और फौरी तौर पर पाकिस्तान में इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करके इस्लामी मुल्कों की तरफ से इज्तिमाई कार्रवाई करके इसराइल के हमले बंद करवाएं। तो अब ये जो इक़दामात हैं जो भी उठा रहा होगा शायद उसके साथ यही हो रहा है। अब आपने भुट्टो की कहानी भी पढ़ ली और भुट्टो ने अपने होते हुए किस तरह से मुस्लिम दुनिया को बचाया और क्या क्या सोच थी और क्या होने वाला था। आज की वीडियो में कुछ आप समझ चुके होंगे कि क्या आपके हीरो हैं और कौन अच्छी सोच रखता है, चाहे वो मज़हब के हवाले से एक पेज पर आपको लेकर आना चाहता है या फिर कौमियत के हवाले से लेकर आना चाहता है या फिर जितने भी ममालिक हैं उनको एक ताकत पर एक पेज पर लेकर आना चाहता है। तो कुछ कुव्वतें आगे पीछे हो जाती हैं। इंसान जब दुनिया से रुखसत होता है, जब हारता है, जब आपके आसपास अपना कोई मुनाफिक होता है, तो फिर जाके आपका ज़वाल शुरू हो जाता है। आज की वीडियो आपको अगर अच्छी लगी है तो जाते जाते हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।
आप तमाम दोस्त मेरे लिए भी दुआ करें, मैं भी आपके लिए दुआ करूँगा और इसी तरह से आपको और हमारा साथ रहेगा और कुछ अनोखी खबरें, कुछ हट के खबरें आपको मिलती रहेंगी। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़। मैं था आपके साथ शहजाद हुसैन।